हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हमारा है पहला लेक्चर बायोलॉजी 9th क्लास का विद न्यू सिलेबस। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना यानी कि ज़िंदा चीज़ों की स्टडी करना। बेसिकली बायोलॉजी क्या होती है? ज़िंदा चीज़ों की स्टडी करने का नाम बायोलॉजी है। इन अदर वर्ड्स, इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी इजाद कहाँ से हुआ है। तो वर्ड बायोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। बेसिकली इसका जो इन्वेंशन है वो एक ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब था बायोलॉजिस। बायो वही जो मैंने आपको बता दिया लाइफ, और आगे से लॉजिस मतलब स्टडी। अब ये क्या करता है, ये इसको स्टडी करने के बाद बायोलॉजी बेसिकली आपको किस चीज़ों में हेल्प कर रहा है? आपको किसी का स्ट्रक्चर जानने में हेल्प कर रहा है, उस स्ट्रक्चर के फंक्शन क्या हो रहे हैं वो जानने में मदद कर रहा है, या एक ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ इंटरेक्शन क्या है वो जानने में मदद करता है। बेसिकली जो हम इनका जो बेसिकली इसके कंसेप्ट हैं वो क्या है? स्ट्रक्चर जानने में हेल्प करेगा, फंक्शन जानने में हेल्प करेगा, और ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन, उनका आपस में कैसा रहना सहना है, वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव रखते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रही है, या क्या क्या सिस्टम वर्क कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर जानने में हेल्प करता है। कैसे करता है? आपको पता है कि एक एनिमल कैसे दिखता है, आपको पता है एक परिंदा कैसे दिखता है, आपको पता है एक ह्यूमन कैसे दिखता है। आपको कैसे पता है कि वो कैसे दिखते हैं? क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली उसका स्ट्रक्चर पता है कि अगर वो परिंदा है तो उसके पास विंग्स होंगे, उसके पास पर होंगे। अगर वो एक इंसान है तो उसके पास दो पाँव होंगे, दो उसके पास हाथ होंगे। इस तरह के वो अपने मतलब खुद के दम पे चल सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप अगर एक एनिमल को देख रहे हैं तो आपको पता है कि वो चार पाँव के सहारे पर चलता है। तो ये किस तरह आपको पता है? क्योंकि आपको उसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आपको पता है। फंक्शन आपको पता है कि उसमें कौन कौन से सेल, कौन कौन से अज़ा क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। दिल का क्या फंक्शन है, गुर्दे का क्या फंक्शन है, इवन के हर चीज़ के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं वो फंक्शन में आता है। इंट्रैक्शन में क्या आ जाता है कि उनका आपस में क्या लेना देना है। ठीक है। एक जानवर का दूसरे जानवर के साथ कैसे रहना सहना है। ठीक है। सेम स्पीशी एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक ऑपोजिट स्पीशी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है। कहते हैं ना कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सेम ऐसा ही होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर के साथ, दूसरी नस्ल के जानवर के साथ रहना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको खतरा होता है, या वो उसे मार देगा, या फिर उसकी वजह से वो अपना खाना पीना छोड़ सकता है, या उसे ले लिया जाएगा। ठीक है। या फिर उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ अच्छा है या बुरा है, एग्रेसिव है, क्या है, वो सब कुछ आप क्या करते हैं जब एनिमल्स के इंटरेक्शन पढ़ते हैं आपको सब समझ आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेजर ब्रांचेस। अब हमने ये देखना है कि बायोलॉजी की ब्रांचेस मेन क्या आ जाती हैं। हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं कि वो बायोलॉजी, जेनेटिक, मोलेकुलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब कुछ वो बायोलॉजी की ब्रांचेस में लिख जाते हैं। वो हैं ब्रांचेस, बट वो सब में आती हैं। पहले तो आपको सबका मतलब आना चाहिए, और मेजर का मतलब आपको पता होना चाहिए। मेजर जो मेजर होती है जो वाक्य में ब्रांच होती है। ठीक है। सब आती है जो इनकी ब्रांचों की आगे आगे नस्लें, या आगे आगे जो उनकी मतलब जड़ें निकली होती हैं, लाइक उनको कहते हैं ना मतलब आगे आगे फील्ड्स निकालना, जो इन मेजर्स की आगे निकलती है ना उसमें सब इस्तेमाल होता है। ठीक है। पहले तो हमने इनकी मेजर देखनी है क्या है। मेजर इसकी तीन है। एक है इसमें जोलॉजी, यानी कि एनिमल्स की स्टडी।
बोटनी यानी कि प्लांट स्टडी, बोटनी यानी कि प्लांट स्टडी। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। वो वाले ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप देख नहीं सकते वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यही इसकी 3 मेजर हैं। अब हमने देखनी है सब क्या है, सब वो सारी आगे आ जाती हैं बेसिकली, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसके अलावा क्या आ जाता है, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, वो सारी कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है सब ब्रांचेस। हमने पीछे अभी मेजर ब्रांचेस पढ़ ली, अब हमने पढ़नी है सब ब्रांचेस। सब ब्रांचेस जो आगे आगे इसकी शाखें निकली हैं। ठीक है, पहले इसकी आ जाती है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी नाम से जाहिर हो रही है, जो ओवरऑल हम जो हुलिया की स्टडी कर रहे हैं, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की हम लोग कर रहे हैं स्टडी, वो मॉर्फोलॉजी में आती है। ठीक है, देखें, आपने किसी को एनिमल को देखा है, फर्स्ट कर लेते हैं हम एनिमल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर उसके मतलब 4 पाँव है, ठीक है, उसकी एक पूंछ है, लंबी सी टेल है, ठीक है, वो घास खाता है, ये क्या है, ठीक है, वो उसकी इन सब चीज़ों के बारे में जो आप मॉर्फोलॉजी ओवरऑल पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो सब कुछ किस में आता है, मॉर्फोलॉजी की स्टडी में आता है। ठीक है, आपको पता है कि एक परिंदे के पास 2 विंग्स होते हैं, 2 पर होते हैं। ठीक है, वो उड़ना जानता है, 2 पाँव होते हैं उसके। ठीक है, एक उसकी बीक होती है यानी कि चोंच होती है। तो ये सब कुछ आपने कैसे, आपने देख के बताया ना, जब उन्होंने हम देख रहे हैं ना, उसका हुलिया देख रहे हैं, वो मॉर्फोलॉजी में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है एनाटॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने उस आपने यहाँ पे आपने ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हम जब उसका अंदरूनी हुलिया पढ़ना शुरू करेंगे ना, इंटरनली, तब वो इसमें आ जाएगा, एनाटॉमी में आ जाएगा। ठीक है, इंटरनली स्ट्रक्चर की स्टडी करना। अब ये हो सकता है, मैं आपको कैसे समझाती हूँ, जैसे कि देखो, एक इंसान है, उसके अंदर उसका डाइजेस्टिव वर्क कैसे कर रहा है, उसका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, ये सब कुछ इंटरनली है ना। तो हम अगर इसके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली उसकी अंदरूनी चीज़ों के बारे में स्टडी करना। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी थर्ड ब्रांच आती है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है बेसिकली, हमने फंक्शंस की स्टडी करनी है। ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शन बहुत इजी है, अगर आप इसको 3-3 करके भी डेली याद करेंगे आपको हो जाएगा। फंक्शन कैसे, आप ये देख रहे हैं कि बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक ब्लड से पंप हो रहा है, बॉडी की तरफ जा रहा है, तो फिर वापसी कैसे जा रहा है। एक एग्जांपल समझा रही हूँ ना, जब आप इस चीज़ों के बारे में मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, मतलब उसके फंक्शंस के बारे में, तो वो फिजियोलॉजी में आता है, यानी कि बेसिकली स्टडी ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और एक और बात बता दूं, हर चीज़ के साथ उसकी एग्जाम्पल मस्ट लिखिएगा, एग्जाम्पल के बगैर आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, थर्डली उसमें इसके बाद क्या आ जाता है, हिस्टोलॉजी आ जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर हम किसी चीज़ की टिश्यू की स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, हिस्टोलॉजी में आता है। ठीक है, अगर हम किसी टिश्यू की स्टडी कर लेते हैं तो हमें बेसिकली उसके ऑर्गन का भी पता चल सकता है, उसके स्ट्रक्चर का पता चल सकता है। ठीक है, और उसके क्या फंक्शंस का भी हम पता कर सकते हैं। कैसे, अगर आप एक अनियन लेते हैं, ठीक है, आपने उसके अनियन को पील ऑफ करते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ना, उसका एक टिश्यू लेते हैं ना, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि इसके सेल्स के बारे में, इसके कलर के बारे में आपको पता चल जाता है कि आपको अनियन का दिया गया था। क्यों, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर इसका इस तरह का कोई होगा टिश्यू या इस तरह का कोई कलर अपेयरिंग मतलब इस तरह की होगी, तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टिश्यू को स्टडी करने से आपको
उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सकता है, उसके फंक्शंस के बारे में पता चल सकता है, ठीक है, इस तरह पता चल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बात ही वाजिया हो गई है, सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बहुत ही ईजी वर्ड था, बहुत ईजी था, ठीक है। अब किसी सेल की स्टडी का हमें पता चल जाता है, हमें पता चल जाएगा कि उसकी डिविजन्स कैसे होनी है, कैसे नहीं होना, ठीक है। मतलब एक बॉडी के अंदर डिविजन जो सेल की हो रही होती है ना, डिवाइडिंग, वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। मोलेकुलर बायोलॉजी, उसके बाद आने आज मोलेकुलर बायोलॉजी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मोलेकुलर क्यों पढ़ा है, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो असल में जो वर्ड है, साइंसी वर्ड, वो मोलेकुलर है, लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है या हम खुद क्या पढ़ते हैं वो मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, या मॉलिक्यूल, बट इट्स नॉट राइट, ओनली द मोलेकुलर वर्ड इज राइट, ओके। तो अपनी जो होती है ना प्रोनाउंसिएशन, उसको भी सही करें साथ साथ। जो मोलेकुलर बायोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है ये मोलेकुलर जो बायोलॉजी होती है, जैसे प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गया, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड होता है, जो भी हमारे इंटरनली मतलब चीज़ें जो प्रोसेस हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है, सब के बारे में जो स्टडी करना होता है उसे क्या कहते हैं? मोलेकुलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसमें ड्रग्स की होगी, जेनेटिकली जो भी कुछ हो रहा होता है वो मोलेकुलर में आता है, ठीक है। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस में ये हेल्प करता है, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इन सब की ये क्या करता है? अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेस में ये हेल्प होता है। प्रोसेस, उसके बाद जो हमारी आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी। जाहिर सी बात है, जो बॉडी में डेवलपमेंट हो रही होती है, जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होनी होती है ना, फर्टिलाइज एग से, ठीक है, उस सब के बारे में जो स्टडी करना होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड या स्टडी द डेवलपमेंट of organism from fertilized eggs। एग, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी की वजह से आप मेडिकल ट्रीटमेंट में भी मतलब हेल्प मिलती है, डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आती है जेनेटिक। जेनेटिक, ठीक है, ये डील करती है आपकी एक नस्ल के जो करैक्टर दूसरी नस्ल में जा रहे हैं ना, वो किस तरह जा रहे हैं। किसी का अपने माँ बाप से आँख मिल रही है, किसी का नाक मिल रहा है, सिर्फ माँ बाप से नहीं, आपके माँ बाप के पिछली 7 नस्लों से, 7 जनरेशन से जो आपकी चीज़ें मैच कर रही होती है ना, वो आपको कैसे पता चलता है कि उससे मैच कर रही है, ठीक है। उसमें उसकी करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ जो स्टडी करने में हेल्प करता है ना, उस फील्ड का नाम है जेनेटिक, ठीक है। बेसिकली इट हेल्प्स टू स्टडी of transferring of character from one generation to another, to another। उसके बाद आता है पैलेंटोलॉजी। नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि किसकी स्टडी की बात हो रही है, बट हम इसको फिर भी हम इसको वाज़िया तौर पर पढ़ेंगे। पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। आपको पता है फॉसिल की स्टडी क्यों ज़रूरी होती है? हमें कैसे पता चला कि डायनासोर अब एग्जिस्ट नहीं करते? कैसे पता चला?
इस तरह पता चला ना, क्योंकि उसके कोई फॉसिल मिला था हमें, ठीक है, 4 से 5,000 साल पहले हमें उसके फॉसिल मिले और उसको स्टडी करके पता चला कि ये इससे इतना इरा पहले ये पाया जाता था, इतना इरा पहले इसको ख़त्म हुआ, किस वजह से हुआ, सब कुछ कैसे पता चला। उनके जो हमें फॉसिल, उनके जो रिकॉर्ड हमें मिले, उनको स्टडी करना क्या होता है, पैलेंटोलॉजी में आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये क्या होती है, जो क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती है। इसको स्टडी करने के बाद आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको क्लासिफिकेशन कैसे होती है। सारे जिनके पास सेम करैक्टर्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जिनके पास डिफरेंट करैक्टर होते हैं उन्हें अलग ग्रुप में रख लिया जाता है। मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे सारे परिंदे जिनके पास पर है, ठीक है, बीक है, 2 फुट है, ठीक है। इसके बाद अगर उनका उड़ना मतलब फ्लाइट है, उनके पास उड़ने वाला काम है, चाहे वो कौवा है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो कुछ भी है, उस सबको उन्होंने क्या करना है, सेम ग्रुप में का नाम दिया जिसका नाम है बर्ड, ठीक है। 4 पाँव पे चलने वाले एनिमल्स, हेयरी बॉडी है उनके पास, कॉम्प्लेक्स उनके पास फंक्शन है सारे, ठीक है। चाहे वो बंदर है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो कुछ भी है, वो सारे अलग कैटेगरी में आ जाएंगे मैमल्स में, ठीक है। इस तरह क्या होगा, वो डिफरेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप उनकी डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, उनके अंदर एवोल्यूशन कैसे हो रही है वो आपको इससे पता चल सकता है। क्लासिफिकेशन करने में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हेल्प कर सकता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह मतलब ये स्पीशी को ऑर्गेनाइज करवाता है, ऑर्गेनाइज स्पीशी, ठीक है। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान अंडरस्टैंडिंग को समझना, पढ़ना कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उस सब को क्या नाम दिया है, इकोलॉजी का नाम दिया जाता है। उसके बाद आती है मैरीन बायोलॉजी आती है, मैरीन बायोलॉजी, नाम से ही जाहिर हो रहा है वाटर, और बायोलॉजी का तो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, यानी कि जो मैरीन के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे ना, उनकी स्टडी करना क्या होता है, मैरीन बायोलॉजी में आता है। उसके बाद आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ये क्या होता है, ये स्टडीज़ को स्टडी करने में, डिजीज़ को जो मतलब स्टडी करने में हेल्प करता है। वो डिजीज़ हुई कैसी है, उसकी कॉजेज समझने में हेल्प करता है, उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं वो समझने में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, प्रिवेंशन में भी हेल्प कर सकता है। जाहिर सी बात है, यानी कि किसी बीमारी के बारे में जानना, उसकी वजह जानना, हुई कैसे है, उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, इन सब के बारे में पढ़ना क्या होता है, पैथोलॉजी में आता है। इम्यूनोलॉजी, इसके बाद क्या आती है, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। ये क्या होती है, ये किसी भी इम्यून सिस्टम और उसका जो रोल होता है अगेंस्ट द डिजीज़ के खिलाफ स्टडी करने के अमल को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है
उसके पहले फंक्शन के बारे में समझना, वो डिजीज के अगेंस्ट कैसे काम कर रहा है उसके बारे में पढ़ना इम्यूनोलॉजी में आता है। अच्छा जी, उसके बाद है फार्माकोलॉजी आता है। नाम से जाहिर हो रहा है मेडिसिन की बात हो रही है कहीं ना कहीं तो। ओके, ड्रग्स की स्टडी करना, इनके इफेक्ट्स की स्टडी करना, बॉडी पर क्या क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि ड्रग्स के बारे में स्टडी करना, और अगर वो बॉडी को दिए जाते हैं तो उनके इफेक्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी करना होता है वो फार्माकोलॉजी में आता है। तो यहाँ तक थी हमारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी आता सो कांटेक्ट विद मी, मैं आप लोग को सेपरेटली क्लासेस देने दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर सको, ठीक है।